आप हसनपुरा में देखे थे वही हालत था। मुर्शिद मुखिया जी के हम लोग गए थे। हमारे दरौंधा के साथी यहाँ, दरौंधा के प्रखंड अध्यक्ष महोदय हैं, दरौंधा में एक अपने हमने साथी को खो दिया। आप देखे तो जो है सो सिसवन प्रखंड में मैदार के मुखिया 2-2 बार उन पे हमला हुआ। अंदर में आशीष मुखिया जी हैं, आशीष सिंह मुखिया जी हैं, उन पर भी जो है सो विरोध ये जो है सो अपराधियों के द्वारा रंगदारी मांगा गया और हमला किया गया। हमारे बगल में पिनरतू मुखिया जी है। आप करेंट घटना देख लीजिए। हमारे सदर के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष दिलीप यादव जी हैं, और यहीं जब सुरक्षित रहेंगे, कल ये न्योता में गए थे और इनके ऊपर जिस प्रकार से अपराधियों ने जो हमला किया, अगर इनके पास अपना सूझबूझ नहीं होता, अपना व्यवस्था नहीं होता, तत्परता यह नहीं दिखाए होते, तो आज तो बैठने का भी जगह यहाँ नहीं। पर गए गाड़ी से अपने, तो रास्ते में देखे कि दो गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। तो हमने वहाँ हित के घर से पहले ब्रेक लगाया गाड़ी पर। इतना देर में दोनों मोटरसाइकिल पर तीन सवार होकर 6 अपराधी हमारे को घेर लिया और पिस्टल भिरा दिए। जब हमने देखा कि भाई अब तो पिस्टल ही भिरा दिया, तो हमको अपने बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम अपने बचाव के लिए उस एक पिस्टल वाले को मुंह पर एक फाइट हमने दिया, वो उसका पिस्टल के समेत गिर गया, नाक पर लगा। और सरकार ने मुखिया लोगों को सरकार खुद टारगेट बना रही है। अपराधियों के द्वारा अपराधी इन पर हमला करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, FIR नहीं होता है, और जो विकास का कार्य है उस पर भी सरकार, हमको तो लग रहा है कि पूरा बिहार का मुखिया लोग के साथ सौतेला व्यवहार सरकार करी है। तो इस बार बिहार के सभी पंचायत के मुखिया लोग भी, हमको लगता है कि बदलाव करके बिहार में दिखा देंगे कि देखिए ये सबसे निचला इकाई है और मजबूत इकाई है, 24 घंटा सेवा करने वाला है। आज इनके साथ अन्याय आप कर रहे हैं, तो आपका अन्याय का चुकता पंचायत के मुखिया लोग समय आ रहा है उसमें दिखा देंगे। सदर प्रखंड के बघड़ा पंचायत के मुखिया पर कल जानलेवा हमला हुआ है। इस हमला को लेकर के पूरे पंचायत के मुखिया, जनप्रतिनिधि यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, तमाम अन्य पंचायतों के मुखियागण हैं। क्या कहेंगे मुखिया जी? लगातार मुखिया जनप्रतिनिधियों को निशाने पर लिया जा रहा है। पूरी तरीका से ये कह लीजिए कि प्रशासन कोलैप्स हो चुका है। प्रशासन का जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है, विशेष करके यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय, उनके कंधे पे शासन में जो व्यवस्थाएं अभी कोलैप्स हो रही है, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि कैसे सिस्टम को मजबूत स्तर पे आवाम को सुरक्षित रखा जाए। स्थिति ये बना हुआ है, आवाम तो सुरक्षित रहने की बाद की बात है, जिन उम्मीद और आशा के साथ आवाम ने अपने सुरक्षा के लिए अपने प्रतिनिधि को चुनकर के अपनी आवाज़ बनाया, आज वही लोग असुरक्षित हैं। आए दिन देख रहे हैं आप जिला में तमाम जनप्रतिनिधियों पे, और पूर्व में भी हम सोशल मीडिया और आप तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के साथियों के माध्यम से हमने इन चीज़ों पे हर वक्त हमने आवाज़ उठाने का प्रयास किया, और पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्यान हमने आकृष्ट करवाया है। लेकिन वस्तु स्थिति यथावत बना हुआ है। आप हसनपुरा में देखे थे वही हालत था। मुर्शिद मुखिया जी के हम लोग गए थे। हमारे दरौंधा के साथी यहाँ, दरौंधा के प्रखंड अध्यक्ष महोदय हैं, दरौंधा में एक अपने हमने साथी को खो दिया। आप देखे तो जो है सो सिसवन प्रखंड में मैदार के मुखिया 2-2 बार उन पे हमला हुआ। अंदर में आशीष मुखिया जी हैं, आशीष सिंह मुखिया जी हैं, उन पर भी जो है सो विरोध ये जो है सो अपराधियों के द्वारा रंगदारी मांगा गया और हमला किया गया। हमारे बगल में पिनरतू मुखिया जी है। आप करेंट घटना देख लीजिए। हमारे सदर के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष दिलीप यादव जी हैं, और यहीं जब सुरक्षित रहेंगे, कल ये न्योता में गए थे और इनके ऊपर जिस प्रकार से अपराधियों ने जो हमला किया, अगर इनके पास अपना सूझबूझ नहीं होता, अपना व्यवस्था नहीं होता, तत्परता यह नहीं दिखाए होते, तो आज तो बैठने का भी जगह यहाँ नहीं मिलता। आज हम लोग तो वहीं घिसी पिटी बात होती। हम लोग जाते, अगर कोई अनहोनी हो गई तो भगवान नहीं करे अनहोनी हो, कोई अनहोनी हो जाती तो इनके परिवार का क्या होता, इनके पंचायत के मालिकों का क्या होता। अब इस स्थिति परिस्थिति में हम लोग त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि, विशेष करके मुखियागण और आवाम जिस प्रकार असुरक्षित है, हम जाएं तो कहाँ जाएं, अपनी बात किससे कहें। और पुलिस अधीक्षक महोदय से अपनी बात को जब लेकर के हम लोग जाते हैं मिलने के लिए, अभी हम ही गए थे 1 सप्ताह पहले, उनसे 15-10 दिन पहले मिलने गए थे। महाराजगंज में हमारे वहाँ के प्रखंड अध्यक्ष जो है सो उन पे हमला हुआ था, गोली चला हुआ था। और जब हम लोग मिलने जाते हैं, अपनी बात को रखने जाते हैं, तो गजब का निगेटिविटी थॉट आता है
पुलिस अधीक्षक महोदय मतलब कहीं रुचि नहीं ले पाते। मतलब इस प्रकार से पुलिस अधीक्षक का अगर रवैया रहा तो आवाम कैसे सुरक्षित, सिवान के महान मालिक कैसे सुरक्षित रहेंगे। और आए दिन आप लोग घटना देख भी रहे हैं कि आए दिन लूट है, डकैती है, मोटरसाइकिल का छीनताई है, जैसे बैंक से लूट है, बलात्कार है। तो तमाम ये घटनाएं जो बढ़ी हुई है तो कहीं ना कहीं इनकी जिम्मेवारी पुलिस अधीक्षक महोदय पे है और सरकार पे है। और सरकार वैसे पुलिस अधीक्षक महोदय को सिवान में रखी है। और सिवान जो देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, मौलाना मजरूल साहब की धरती है, और यहाँ के अवाम, यहाँ के लोग बहुत सेंसिटिव है। और वैसे जगह में ऐसे पुलिस अधीक्षक को रखना सरकार की क्या मानसिकता है, हम लोगों के समझ से परे है। हमारे भाई के ऊपर कल जानलेवा हमला हुआ और अभी तक जो हम लोगों को जानकारी मिला का उसमें FIR तक नहीं हुआ। बताइए, FIR का सीधा मतलब ही होता है कि आप आवेदन दिए और फर्स्ट रजिस्टर्ड करना है। वो तो जांच का विषय, अगर आपको किसी एंगल से आपको कहीं डाउट लग रहा है तो जांच का विषय है ना, आपको तो FIR तुरंत करना चाहिए। वो भी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि, जो भी एक मजबूत पंचायत के यूनिट है, मजबूत एक इकाई है, सम्मानित मुखिया बगड़ा के हैं और मुखिया संघ के प्रखंड के अध्यक्ष हैं, तो उनके साथ जब ये हालत है प्रशासन का, अंदाजा लगा लीजिए ना आवाम के साथ क्या हालात होगा, कैसे लोग रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब ये तो प्रशासन की जो जिम्मेवारी है तो इस पर तो सवालिया निशान लगता ही लगता है। हम लोग तो सवाल करेंगे ही करेंगे और हम लोग मानने वाले थोड़े हैं। ठीक है, आप नहीं FIR करिएगा, आप नहीं न्याय दीजिएगा। हम लोग लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोग हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उस आवाज को आगे हम लोग ले जाने का काम करेंगे। पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने एक बयान दिया था कि सिवान के जो SP हैं वो पैसा के बल पर यहाँ अपना पांव जमाए हुए। क्या मानते इस बयान को आप? तो ये तो तय ही कर रहा है ना, बड़े आदर के साथ सम्मानित पूर्व सांसद महोदय का अगर यह बयान था तो ये तो चरितार्थ हो रहा है। आप देख ही रहे हैं, वह तो ऑफिस से जो है सो हवेली और हवेली से ऑफिस जाने वाला मामला है। वो अगर ऐसा आरोप लगा रहा है तो कौन सा गलत लगा रहा है। आप एक्टिव नहीं रहिएगा, आवाम को न्याय नहीं मिलेगा, आपके राज्य में जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो अगर वो कह रहे तो कहीं गलत तो नहीं कह रहे हैं, और अगर वह कह रहे तो आवाम भी तो यही बात, सब लोग तो यही कहेंगे ना, हम लोग भी तो यही कह रहे हैं। जब हमारे साथ न्याय नहीं करिएगा, सिवान के आवाम के साथ न्याय नहीं करिएगा, आए दिन घटनाओं का जो ग्राफ बढ़ रहा है, तो अब तो इस पर सरकार की भी किरकिरी है। और निश्चित तौर पर सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय डायनेमिक उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, आप एनर्जेटिक पर्सन है और आने वाले समय के भावी आप जो है CM के रूप में हैं। और सिवान की धरती देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है, आपके बगल का जिला है माननीय तेजस्वी यादव जी। आप तो देखिए, कम से कम आप देखिए इन चीजों को। और आपके शासन में विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन में सबसे अगर ज्यादा किसी व्यक्ति का हत्या हुआ जनप्रतिनिधि में, वो व्यक्ति आपका सम्मानित मुखिया। और हम तो कहना चाहते हैं कि उस दर्द को एहसास करिए। अगर आपके किसी सम्मानित माननीय लोगों की हत्या होती और आपके किसी वरीय पदाधिकारी की हत्या होती तो क्या बीतता। हम लोग आए दिन उस दंश को झेलते रहते हैं। कभी वार्ड मेंबर पे गोली चल जाना, कभी प्रमुख जी पे गोली चल जाना, कभी जिला परिषद पे गोली चल जाना, कभी मुखिया को मौत के घाट उतार देना, कितनी बड़ी बात है। और कैसे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो माननीय सांसद, पूर्व सांसद महोदय का अगर इस तरह का बयान था तो कहीं ना कहीं सत्य है। मुखिया जी, अभी दिलीप यादव का आवेदन जो है FIR में तब्दील नहीं हुआ है। आप सभी मुखियागण यहाँ आए हुए हैं, तो क्या करेंगे अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? निवेदन करेंगे, नियम कहता है, निवेदन करेंगे और नियम भी कहता है कि आवेदन जैसे पड़ा आपको FIR रजिस्टर्ड करना है। नहीं किए हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग जाएंगे। आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम सभी सम्मानित पदाधिकारी महोदय की इन चीज़ों का जानकारी हम लोग प्रेस के माध्यम से दे रहे हैं। और कल का जो सुबह होगा, बड़ा हम लोग लेके बैठेंगे धारणा पे, पुलिस अधीक्षक महोदय और जिलाधिकारी महोदय के सामने बैठेंगे। और जिलाधिकारी महोदय से भी हम निवेदन करना चाहते हैं, आप एक युवा जिला पदाधिकारी हैं, आप तेज तरार जिला पदाधिकारी हैं और आपके हम लोग प्रथम इकाई हैं, मजबूत इकाई हैं। आवाम के सुख और दुख में दिन से लेकर के रात तक हर वक्त उनके सेवा में लगे रहते हैं। तो हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे
तो जिस उम्मीद और आशा के साथ मालिकों ने मोहब्बत और प्यार दिया है, हमें मुखिया की जिम्मेवारी दी है, तो उन मालिकों का क्या होगा? और उन मालिकों का तो जो होगा होगा, इनके परिवार, इनके बच्चे और जो हमारे साथी हमारे बीच में नहीं है, उनके परिवार, उनके बच्चे का निवाला कैसे चलेगा? कैसे वो लोग, उन लोगों का परवरिश कैसे होगा? तो ये बहुत सारा सवाल खड़ा कर जाता है। और ये सारा सवाल प्रशासन की कहीं ना कहीं जो विफलता है उसके आलोक में खड़ा होता है कि आपको इन चीजों पे ध्यान देना चाहिए। विशेष करके पुलिस अधीक्षक महोदय को हम कहना चाहते हैं। इसके पहले भी दिलीप यादव मुखिया जी को निशाने पर लिया गया था और ये भाग्यशाली रहे कि बाल बाल बच गए। और उसी तरह का घटना कल जो हुई है, कल शादी समारोह में शायद ये गए हुए थे, तो आपको कैसे जानकारी मिली मुखिया जी? हमको टेलीफोन के माध्यम से जानकारी मिली। माननीय जो सम्मानित हमारे अध्यक्ष महोदय ने कहा कि हमारे साथ इस प्रकार की घटना हुई है, तो हमने इनसे जानकारी प्राप्त किया कि आप रिटेन में आवेदन दिए तो ये बोले कि हम तो दिए, लेकिन अभी तक उस पर FIR नहीं हुआ। तो फिर आपका एक सहारा बचता है। हमारे सम्मानित अध्यक्ष महोदय अपने आवेदन को पुलिस प्रशासन के समक्ष थाना प्रभारी महोदय को दिए हैं, और थाना प्रभारी महोदय से हम लोग कहना चाहते हैं कि आप तत्काल प्रभाव से FIR करिए, नहीं तो लोकतंत्र में ताकत है और लोकतंत्र के हम लोग सिपाही हैं और लोकतंत्र में आस्था रखने वाले हम सभी साथी हैं। कल बैठेंगे आपके दरवाजा पर, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बैठेंगे हम लोग धारणा पे, अपने हक और अपने सुरक्षा के लिए, अपने आवाज के लिए। कल हम बैठेंगे जिला मुख्यालय पर, अपने जिला के सभी सम्मानित मुखिया साथी से हम निवेदन करेंगे कि जैसे FIR नहीं होता है, हम लोग यहाँ से निवेदन और आग्रह करेंगे आपके माध्यम से, और कल ही हम लोग जाम करेंगे। कल हम लोग बैठेंगे, हमारे आवेदन पर FIR क्यों नहीं? सवाल तो ये आ जाता है। अगर आपको किसी एंगल से कोई आपको परेशानी, कोई आपको डाउट लगता है, तो ये इन सभी चीजों का निदान इन्वेस्टिगेशन में होता है, जांच के दरमियान होगा। आपको तो FIR करना है, तो ये सारा बहुत सवाल छोड़ जाता है। और हम लोग अपने हक और अपने आवाज के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया से हम लोग कल सिवान को हम लोग घेरने का कार्य करेंगे। और जो सरकार की विफलता है, जो यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय की विफलता है, सोशल मीडिया के माध्यम से आवाम तक तो हम लोग पहुंचाने का कार्य करेंगे। मुखिया जी, आपके ऊपर जो जानलेवा हमला हुआ है, कैसे घटना हुई और क्या क्या हुआ आपके साथ? कल हम न्योता करते करते हमने 11:30 बजे बराहनी भटवलिया में जब पहुंचे, तो वहाँ जंगाली यादव के घर पर न्योता किए। वहाँ 2-3 मित्र हमारे मिले जो हमारे रिलेशनशिप के थे, उनसे बातचीत हुआ तो वो बोले कि चलिए घर पर थोड़ा नाश्ता पानी करके जाइएगा। जब हम घर पर गए गाड़ी से अपने, तो रास्ते में देखे कि दो गाड़ी हमारे पीछे आ रही है। तो हमने वहाँ हित के घर से पहले ब्रेक लगाया गाड़ी पर। इतना देर में दोनों मोटरसाइकिल पर तीन सवार होकर 6 अपराधी हमारे को घेर लिया और पिस्टल भिरा दिए। जब हमने देखा कि भाई अब तो पिस्टल ही भिरा दिया, तो हमको अपने बचाव के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो हम अपने बचाव के लिए उस एक पिस्टल वाले को मुंह पर एक फाइट हमने दिया। वो उसका पिस्टल के समेत गिर गया, नाक पर लगा चोट तो बैठ गया। इतने देर में एक साथी उसका आकर उस पिस्टल को उठाया। ये हल्ला गुल्ले सुनते हुए सभी हित नाथ बगल बगल के लोग शोरगुल हुआ, तो वहाँ पहुँचकर जब धर पकड़ हुआ तो भागने लगा। भागते हुए कुछ लोग पछड़े तो एक मोटरसाइकिल जो कि BR 29 सिवान नंबर की गाड़ी है, जो हमने उसको पकड़कर थाना को सूचना दिया और थाना की गाड़ी आई। हमने उसी वक्त उन्होंने बोला कि FIR के लिए आप एप्लीकेशन दीजिए। तो हम एप्लीकेशन दिए और 6 अपराधी हैं, जिसका 6 का नामजद हम FIR के लिए एप्लीकेशन दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। इसलिए हम चाहते हैं और मांग करते हैं कि हमारे ऊपर हमलावरों को जो उचित जांच करके कार्रवाई करने की कृपा की जाए। चूँकि हमारे साथ दीपावली के दिन 2021 में हमारे साथ दीपावली के रात में करीब 8:30 बजे रात में हमला हुआ, जबकि उसमें भी हम बाल बचे। फिर भी प्रशासन की तरफ से कोई पहल नहीं किया गया, FIR करके उसको छोड़ दिया गया, ना कोई गिरफ्तारी हुआ, ना कोई बात हुआ। और फिर एक बार हम 2011 में निकटतम प्रतिबंधित हुए। उस समय हमको मतलब कि पिस्टल के साथ मतलब हमको अथी किया गया, जिसमें 4-5 लोग पकड़े गए थे और उसमें FIR हुआ और वो गाड़ी 2 प्रशासन लेकर गई। तब से मतलब तीसरा हमारे ऊपर हमला हुआ। हम अभी जो कल रात में हम जो हमला हुआ उसके लिए बड़ी हम चिंतित हैं कि जबकि कोई हमारे सामने कोई बात, कोई विचार नहीं हुआ और अचानक हमारे जानलेवा हमला हमारे ऊपर पिस्टल के माध्यम से हमारे सर पर रखने का काम किया गया और हम अपना सूझबूझ से उसे वहां बचने का काम किए। आखिर आपको टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा टारगेट क्यों किया जा रहा है।
ये तो प्रशासन को उचित कार्रवाई करके उसको पूछताछ पकड़कर पूछताछ किया जाए। पूछताछ करने के दरमियान पूछा जाए कि हमारा कसूर है कि उस अपराधियों के क्या दिक्कत है हमसे। हमला करने वाले लोगों को आप पहचानते हैं? जी, पहचान किए हैं और 6 आदमी का नामजद FIR करने का एप्लीकेशन दिया है। सबसे ज़्यादा हमला जो है पंचायत सरकार में मुखिया जनप्रतिनिधियों पर हो रहा है और सिवान गोपालगंज के इलाका जो है इस समय काफ़ी दहशत में आ गया, खास करके सभी मुखिया डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लगातार हमला हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि प्रशासन की लापरवाही से ऐसा हो रहा है क्या? प्रशासन की तो लापरवाही है ही, लेकिन इसमें हम तो दोषी ठहराएंगे मुख्य रूप से सरकार का। सरकार की लापरवाही है। जिस जिला कप्तान को जिला में डिप्यूट किया गया है, अगर उनके नेतृत्व में जिला नहीं संभलता है, अपराध पर नियंत्रण नहीं होता है, तो उसका तबादला हो जाना चाहिए। इसलिए हम तो कहेंगे कि पूरी सरकार की दोष है, ठीक है। और सरकार ने मुखिया लोगों को सरकार खुद टारगेट बना रही है। अपराधियों के द्वारा अपराधी इन पर हमला करते हैं तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, FIR नहीं होता है, और जो विकास का कार्य है उस पर भी सरकार, हमको तो लग रहा है कि पूरा बिहार का मुखिया लोग के साथ सौतेला व्यवहार सरकार करी है। तो इस बार बिहार के सभी पंचायत के मुखिया लोग भी, हमको लगता है कि बदलाव करके बिहार में दिखा देंगे कि देखिए ये सबसे निचला इकाई है और मजबूत इकाई है, 24 घंटा सेवा करने वाला है। आज इनके साथ अन्याय आप कर रहे हैं तो आपका अन्याय का चुकता पंचायत के मुखिया लोग समय आ रहा है उसमें दिखा देंगे आपको भी। मुखिया जी एक चीज है कि देखा जाए तो विगत कुछ महीनों में DM साहब हो चाहे DSP साहब हो, उन लोगों का तबादला हो चुका है, लेकिन SP महोदय का तबादला नहीं हो रहा है। कि रीजन क्या है? रीजन तो साफ साफ आप लोग यहाँ बता ही दिए हैं कि मैटर पैसा का है। पहले ही सरकार ठीक थी, लेकिन आज उसको पैसा चाहिए ना, बहुत तरह की बात है। अब हम पूरा खोलकर नहीं कहना चाह रहे हैं, आप लोग समझ ही रहे हैं, चुनाव सामने है, लड़ना है। तो सुनिए, मुखिया संघ के अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि अगर मुखिया पर हमला जारी रहा तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन करेंगे, सिवान को जाम कर देंगे, पटना को जाम कर देंगे। तो अगर कार्रवाई नहीं होगा तो आप लोग ये कार्यक्रम शुरू कर देंगे? जी एकदम, कल कार्रवाई अगर आज शाम तक नहीं होती है तो कल हम लोग धरना प्रदर्शन कर देंगे। पूरा जिला भर के मुखिया जी लोग आएंगे और DM साहब, SP साहब के समकक्ष हम लोग बैठक कर देंगे, धरना अनशन कर देंगे। अब क्या इनको मतलब जो है मांग करेंगे सुरक्षा को लेकर के? सुरक्षा के लिए केवल इनको ही नहीं, पूरे मुखिया जी लोगों को। तो हम लोग जा करके रुकुंदीपुर मुखिया जी का हत्या हुई थी, SP साहब से मिले कि भाई सबको कम से कम एक आर्म्स दिया जाए, पिस्टल सिक्सर का लाइसेंस दिया जाए कि कम से कम उन लोग का आत्म सुरक्षा हो सके। अगर मुखिया जी के पास रहता तो इससे ज़्यादा ना सुरक्षित रहते। अपराधी जाए जुर्रत नहीं ना करते कि हम जाएंगे, तो उसको भी डर होता ना कि हम जाएंगे उन पर गोली चलाने तो हमको भी गोली खाना पड़ेगा। इसलिए सरकार सौतेला व्यवहार करिए। अगर सरकार नहीं चेतती है तो हम पूरे बिहार के आप लोगों के चैनल के माध्यम से आह्वान करेंगे। हम लोग की चर्चा चल रही है कि सरकार के खिलाफ हम लोग करें, सरकार को बदल करके दिखा दें। अगर समय है, समय रहते अगर सरकार चेतना नहीं लेती है तो हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे निश्चित रूप से। मेरा नाम निरंजन सिंह, दरौंदा प्रखंड मुखिया संघ अध्यक्ष, दरौंदा प्रखंड के पांडेपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया।